हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ देखिए चतुर्भुज होता क्या है। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाओं वाला। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं वाला, यानी 4 भुजाओं की जो आकृति होती है उसे बोलते हैं चतुर्भुज। यदि 4 असंदेह बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने पर, यदि हम 4 असंदेह बिंदुओं को आपस में जोड़ दें तो चतुर्भुज आकृति बनती है। ठीक है, यहाँ देखिए P, Q, R, S, ये एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q और R, S ये सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही P, S और R, Q ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं और 4 ही शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष बिंदु है इसमें P, Q, R और S। ठीक है, और यहाँ कोण है, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखिए, चतुर्भुज के यदि सम्मुख शीर्षों को हम मिलाएंगे तो ये जो रेखा आप देख रहे हो P, R और S, Q, ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपको बताया कि यहाँ पे देखिए चित्र में ये जो P, Q और S, R है, ये चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, इन्हें बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। ठीक है, और P, S और R, Q ये भी विपरीत भुजाएं हैं। अब ये जो यहाँ पे बिंदु P पर ये भुजाएं मिली हुई है, P, Q और P, S, ये दोनों भुजाएं बिंदु P पर मिल रही है, तो इन्हें हम बोलते हैं आसन भुजाएं। यानी कि आसन भुजाएं वे भुजाएं होती है जिनका शीर्ष बिंदु एक ही होता है। जैसे कि Q पर जो भुजा बन रही है वो बिंदु P, Q, R और P, Q। तो P, Q और Q, R ये दोनों आसन भुजाएं हैं। ये दोनों भी आसन भुजाएं हैं, बिंदु R पर ये मिल रही है। ठीक है, इनका जो शीर्ष है वो R है। तो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं और 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब आगे देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में नंबर 1 यहाँ देखिए, यहाँ देखा है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समलंब चतुर्भुज, नंबर 2 समांतर चतुर्भुज, नंबर 3 समचतुर्भुज, नंबर 4 आयत, नंबर 5 वर्ग, नंबर 6 पतंग। सबसे पहले पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज, देखो समलंब चतुर्भुज में 2 सम्मुख भुजाएं का जो युग्म होता है वो समांतर होता है। तो समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाओं का जो युग्म होता है, समूह 2 भुजाओं का युग्म वो समांतर होता है और 2 भुजाओं का युग्म असमांतर होता है। इसका चित्र देखिए यहाँ पे। ये P, Q, R, S एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें जो P, Q भुजा है ये समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है, यानी कि P, Q समांतर है R, S के। P, Q रेखा R, S के समांतर। समांतर रेखा आपको लिखा रखी है जो आपस में परिच्छेद नहीं करती, और ये रेखा असमांतर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज नंबर 2। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ध्यान से पढ़िए, सम्मुख भुजाएं समान होती है, यानी कि सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है और सम्मुख कोणों का जो मान होता है, यानी कि जितने अंश का ये सम्मुख कोण है, यहाँ पे S है, इसके सामने जो कोण Q है, यहाँ पे दोनों कोण इक्वल होंगे। यदि ये 100 अंश का है तो ये भी 100 अंश का होगा। और समांतर चतुर्भुज में यहाँ पे जो ये कर्मागत कोण है, इन्हें बोलते हैं कर्मागत कोण। तो इनके कर्मागत कोणों
का जो योगफल होता है वो होता है 180 अंश, यानी कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण Q प्लस कोण R बराबर भी 180 अंश हो जाएगा, और कोण R प्लस कोण S बराबर भी 180 अंश हो जाएगा, और कोण S प्लस कोण P बराबर भी 180। तो क्रमागत जो कोण होते हैं उनका योगफल होता है 180 अंश, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं, और क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए आगे नंबर 3 समचतुर्भुज। देखिए नाम से पता लग रहा है समचतुर्भुज, सम माने समान, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई में होती है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है P क्यों, तो ये भी 5 ही होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, तो सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। और सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वे एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। कितने अंश पर काटते हैं? जो विकर्ण हैं इसके सम चतुर्भुज के वे एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं समान है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। नंबर 4 आयत। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है, यानी कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। P Q R S जो इसमें आयत है, और ये भी आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है। P Q भुजा S R के समान होगी लंबाई में, और S P भुजा R Q के समान होगी, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके विकर्ण आपस में समान होते हैं, ये ध्यान रखना है। जितनी लंबाई P R की होगी उतनी ही लंबाई S Q की होगी। ये आपको कॉपी में सभी नोट करने हैं, चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार। आगे देखिए वर्ग। नंबर 5 वर्ग। वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। और इसके विकर्ण भी आपस में समान होते हैं, लंबाई में समान होते हैं। आगे देखिए पतंग। पतंग में आसन भुजाओं के जो युग्म होते हैं वे बराबर होते हैं। 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, जैसे कि R S और R Q, ये दोनों आसन भुजाएं हैं, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष R है, तो ये इनकी लंबाई जो है वो इक्वल है। ऐसे ही बिंदु P पर देखिए, यहाँ पे जो P Q और P S है इनकी लंबाई आपस में समान होगी, ठीक है। तो इस टाइप का यदि चतुर्भुज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पतंग। यहाँ तक के आपको ये कवर करने हैं, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं? जिनमें के प्रत्येक कोण समान होते हैं, संगत कोण और संगत भुजाएं भी समान होती है, वे होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। तो इसका जो मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए यही समांतर चतुर्भुज है, जब इसका विकर्ण खींच ले तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है इधर, और ये जो इधर त्रिभुज बना है, दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज होता है। वो बताता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, ठीक है। नंबर 9 देखिए, तीसरा देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं, ये हमने पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आगे देखिए, एक वर्ग, आयत, समचतुर्भुज दोनों हो सकता है। मतलब एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, परंतु एक आयत और समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना है। एक समांतर चतुर्भुज
एक समलंब चतुर्भुज हो सकता है, परंतु एक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक वर्ग आयत यानी कि ये सभी चतुर्भुज है। एक वर्ग आयत चतुर्भुज है ये भी। एक वर्ग आयत और सम चतुर्भुज में से प्रति एक जो होते हैं वे समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी कि वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है और सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। पतंग जो है वो एक समान चतुर्भुज नहीं होता, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कि आपको ये नोट्स लिखने हैं। क्या क्या नोट्स लिखने हैं? एक तो ये लिखना है आपको यहाँ से कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिखा है 4 असंदिग्ध बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने पर प्राप्त 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, एक चतुर्भुज का अर्थ है 4 भुजाओं वाला। एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। जैसे चित्र में PQR सॉरी चित्र बना लेना है, बस यही लिखना है। ठीक है, इसके कोण हैं, ये भुजाएं हैं, ये लिखना है आपको यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको ये फैक्ट दिए हैं, ये दोनों नोट करके लिखना है। यहाँ से चतुर्भुज के 4 अंत कोणों के ऊपर 360 अंश होता है और एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 2 कोण, 2 विकर्ण होते हैं और 4 शीर्ष और 4 अंत कोण होते हैं। आसन भुजाएं ये आपको बता दी, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, यानी कि जिनका जो दोनों एक ही शीर्ष पर मिलती है वो शीर्ष दोनों भुजाएं कौन सी होती है? आसन भुजा होती है। सम्मुख भुजाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं होता। ठीक है, और सम्मुख कोण क्या होंगे? जिनकी उभयनिष्ठ भुजा ना हो तो सम्मुख कोण कहलाएंगे। कर्मागत कोण जो होंगे जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है वे कर्मागत कोण कहलाते हैं। ये आपको सभी जो है अपने कॉपी में नोट करने हैं ध्यान से। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट करने के बाद अब यहाँ पे ये लिखना है आपको चतुर्भुज के प्रकार समलंब चतुर्भुज, इसका चित्र बनाना है। फिर समांतर चतुर्भुज, इसका चित्र बनाना है। सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, आयत, पतंग, यहाँ तक के नोट करनी है आपको पतंग को। ये सब अपने जो है। और फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट, अभी आपका 2 दिन का कार्य हो चुका है। 2 दिन तक आपको जो है वीडियो नहीं आएगी। इसे वीडियो को ध्यान से समझिए, जिसके अंदर हमने बात समझाई है, और इन चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकारों को अच्छी पूर्वक जो है समझ करके याद कर लीजिएगा। ठीक है।